गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। बिट्टू सर गैस चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ सीटेट का मैथ में टाइप नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एवं दार्शनिक प्रणाली, और इसके साथ साथ लास्ट में और हम बात करेंगे द्विआधारी प्रणाली को, यानी कि दार्शनिक प्रणाली को द्विआधारी में चेंज करेंगे और द्विआधारी को दार्शनिक में चेंज करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। ये टाइप नंबर 2 है, जिसको आप हेडिंग दीजिए टाइप नंबर 2। तो चलिए, इस प्रणाली में आपको सबसे पहला देखिए है दार्शनिक प्रणाली, उसके बाद द्विआधारी प्रणाली, भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो आज हम 4 प्रणाली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारतीय प्रणाली का दूसरा नाम है हिंदू अरेबिक प्रणाली, हिंदू अरेबिक प्रणाली, और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का दूसरा नाम है ब्रिटिश प्रणाली। तो ये भी आपको जानना पड़ेगा। कोई भी संख्या रहेगा, कहेगा इसको आप भारतीय प्रणाली में लिखे या हिंदू अरेबिक प्रणाली में लिखे, तो ये दोनों चीज क्या होता है, सेम होता है। या बोल देगा संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखे या ब्रिटिश प्रणाली में लिखे, तो ये दोनों भी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय को ब्रिटिश प्रणाली भी हम लोग कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं दार्शनिक प्रणाली क्या होता है, डेसिमल सिस्टम क्या होता है। अब जानते हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए कुल 10 अंकों की आवश्यकता होती है। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 अंकों के क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 अंकों के प्रयोग से ही हम कोई भी संख्या का क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, दार्शनिक प्रणाली। चाहे जो भी संख्या लिखना हो, यही 10 संख्या का 10 अंकों का हम लोग यूज करके क्या करते हैं, कोई भी संख्या का निर्माण हम कर सकते हैं। यह भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर क्या है, मान्य है। ये भारत में भी इस तरह से लिखा जाता है, हर संख्या को ये 10 अंकों से, या अंतर्राष्ट्रीय में भी जाइए तो यही 10 अंकों से हर संख्या को लिखा जाता है। तो ऐसे प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, दार्शनिक प्रणाली। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे यहाँ तक। अगला हम जानते हैं भारतीय प्रणाली के बारे में, जिसका दूसरा नाम है हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। तो भारतीय प्रणाली क्या है, भारतीय प्रणाली में जो हम लोग किसी भी संख्या को जो लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस रूप में लिखते हैं। इसमें एक बात पर ध्यान दिया जाता है, जब संख्या को हिंदी में जब लिखा जाता है इकाई दहाई के रूप में, तो पहले इस प्रणाली में पहले 3 अंकों के बाद कॉमा देते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद कॉमा देंगे। इसके बाद 2-2 अंक के बाद क्या करते हैं हम लोग, कॉमा देते हैं। इसके बाद देखिए 2-2 अंक के बाद क्या है, कॉमा है। जैसे यहाँ समझिए, जैसे 2, 3, 4, 5, 3, 6, 9 है। तो इस संख्या को कह देगा कि आप भारतीय प्रणाली में लिखे या हिंदू अरेबिक प्रणाली में लिखे। तो सबसे पहले इसमें कितने अंकों के बाद कॉमा देते हैं, 3 अंकों के बाद, 1, 2, 3, और इसके बाद 2-2 अंक के बाद क्या देते हैं, कॉमा। तो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इधर से लिया जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये सैकड़ा को इंडिकेट करता है, ये हजार को और ये लाख को। तो इसको हिंदू अरबिक प्रणाली में कैसे लिखेंगे, 23 लाख, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 23,45,369। क्या लिखेंगे, 23,45,369। तो ये क्या हुआ, भारतीय प्रणाली में इसको हम लोग क्या किए, लिख दिए। तो आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या को कैसे भारतीय प्रणाली में लिखा जाता है। आप चेक वगैरह में देखिएगा बैंक में, तो उसमें जो रुपया लिखा रहता है उसमें देखिएगा कॉमा जो दिया रहेगा, पहले 3 अंक के बाद और फिर उसके बाद 2-2 अंक के बाद क्या किया जाता है, कॉमा दिया जाता है। तो ये किस प्रणाली के अंतर्गत है, भारतीय प्रणाली या हिंदू अरेबिक प्रणाली पर आधारित। आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए, इसी तरह से दूसरा आपको पास एक और प्रश्न लेकर के आते हैं। 6, 3, 4, 2, 9, 6, 0, 5। तो इसको लिखना है आपको भारतीय प्रणाली में या हिंदू अरबिक प्रणाली में। तो पहले क्या लिखा हुआ है, 3 अंकों के बाद कॉमा देते हैं, 1, 2, 3, 3 अंकों के बाद कॉमा दे दिए।
उसके बाद दो दो अंकों के बाद क्या देते हैं, कॉमा देते हैं। इस तरह से हो गया। तो क्या हो गया, इस तरह से लेते हैं हम लोग, यानी दाएं से बाएं की ओर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 6 करोड़ 34 लाख 29,605 ये सैकड़ा को इंडिकेट करता है, और ये हजार को इंडिकेट करता है, और ये आपको लाख को इंडिकेट करता है, और ये आपको करोड़ को इंडिकेट करता है। आई हो बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। 6 करोड़ 34 लाख 29,605 ये किस प्रणाली में लिखाया है, भारतीय प्रणाली या हिंदो अरेबिक प्रणाली। अब हम लोग समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए अंतर्राष्ट्रीय। अब हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश प्रणाली भी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में संख्या को किस तरह से लिखा जाता है ये समझिएगा। जैसे लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और यहाँ हो जाता है 100,000। यहाँ क्या हो जाता है 100,000, यानी 10,000 के बाद क्या हो जाता है 100,000। उसके बाद चला जाता है मिलियन, 10 मिलियन, और उसके बाद 100 मिलियन। इसी तरह से इसके बाद जाता है 100 मिलियन के बाद चला जाता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। तो इस तरह से क्या होता है कि इस प्रणाली में 3-3 अंकों के बाद हम लोग क्या देते हैं, कॉमा देते हैं। इस प्रणाली में 3-3 अंकों के बाद कॉमा देते हैं। इससे पहले देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा बाद कॉमा है, फिर हजार, 10,000, 100,000 के बाद कॉमा है, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद कॉमा है। तो यानी कि कितने कितने अंकों के बाद कॉमा देते हैं, 3-3 अंकों के बाद। जैसे आपके सामने कुछ उदाहरण लेकर के आते हैं, जिससे समझिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 2। चलिए 7 तक। तो पहले कितने अंक के बाद देंगे, 3 अंक के बाद। 1, 2, 3 अंकों के बाद, 1, 2, 3 अंकों के बाद देंगे कॉमा। ये देखिए आपका क्या है, 1, 2 अंक के बाद। चलिए ये सैकड़ा को डिनोट करता है, और ये हजार को। और हजार के बाद क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद चल जाता है मिलियन में। मिलियन ये हो गया। चलिए तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हम लिखेंगे समझिएगा। देखिए ये 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद अगर यहाँ कोई और अंक रहता तो भी चल जाता। चलिए तो देखो इसको लिखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 42,43,697। 697 फिर से समझिएगा, 42,345,697। तो किस प्रणाली में ये हुआ, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। तो चलिए आपके सामने दूसरा प्रश्न लेकर के आते हैं। चलिए इस प्रश्न को आप लोग भी समझिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 2, 3। चलिए पहले कितने अंकों के बाद कॉमा देंगे, 3 अंकों के बाद, फिर उसके बाद 3 अंकों के बाद, फिर उसके बाद 3 अंक के बाद। ये किसको डिनोट करता है, ये तीनों अंक सैकड़ा को, और ये तीनों अंक हजार को, और ये तीनों अंक हजार के बाद आ जाता है मिलियन को। ये देखिए 3-3 का आप क्या करिएगा, भाग में बांट दीजिए। चलिए तो इसको किस तरह से लिखेंगे समझिएगा। 200, क्योंकि यहाँ सैकड़ा तक चल जाता है, 234,569,723। 234,569,723। तो ये किस प्रणाली में हम लोग लिखें, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। तो आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग लिखेंगे, किस प्रणाली में, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। अब हम लोग चलते हैं द्विआधारी प्रणाली। तो द्विआधारी प्रणाली को दार्शनिक प्रणाली में चेंज करेंगे, और दार्शनिक प्रणाली को द्विआधारी प्रणाली में क्या करेंगे हम लोग, चेंज करने वाले हैं।
तो चलिए आप लोग अब समझिए द्विधारी प्रणाली और दासमी प्रणाली में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। देखिए समझिएगा, अगर आपको लिखा हुआ रहे 101 और लिखा रहे 111 या इस तरह से 101 लिखा हुआ और इसमें आपको 2 लिखा है और इसमें आपको 10 लिखा है। देखिए समझिएगा, दासमिक प्रणाली में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसका जो आधार होता है क्या होता है 10। ये किस प्रणाली में लिखा हुआ? दासमिक प्रणाली में। और द्विधारी प्रणाली में 2 अंकों का यूज करके लिखा जाता है, एक 0 और एक 1, एक 0 और एक 1, जो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को क्या करता है, समझता है। तो द्विधारी प्रणाली में 2 अंकों का यूज करके लिखा जाता है, इसलिए उसका बेस होता है 2। तो इसको हम पढ़ेंगे 101। कैसे पढ़ेंगे? 101, क्योंकि इस किस प्रणाली में है? द्विआधारी प्रणाली, द्विआधारी प्रणाली। और ये किस प्रणाली में है? इसको पढ़ेंगे 101, 101, क्योंकि किस प्रणाली में ये है? दासमिक प्रणाली। इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, इसको बोलते हैं द्विधारी प्रणाली को अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी मैंने 2 का चलता है, ये डेसिमल मैंने 10 का बेस होता है। तो बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए लोगों को समझ में नहीं आएगा, जैसे 1001, तो इसको आप ऐसे नहीं पढ़िएगा 1001, आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस प्रणाली में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे यहाँ लिख देगा 10, तो समझ जाइएगा कि क्या है ये? दासमिक प्रणाली में, डेसिमल सिस्टम में। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 1001, क्योंकि डेसिमल प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से होता है। लेकिन जब लिखा हुआ 1001 और बेस दे दिया 2, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 1001। आई होप बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इस तरह से नहीं पढ़ सकते हैं इसको 1001, इसको पढ़ेंगे 1001। किस प्रणाली में ये है? द्विआधारी प्रणाली में। तो चलिए कुछ अंक लेते हैं, उसको हम लोग चेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले लेते हैं 105। 105 को अगर कह दिया जाए कि आप इसे द्विधारी प्रणाली में बदलिए, किस प्रणाली में है? दासमिक प्रणाली में। इसको द्विधारी प्रणाली में बदलिए, यानी बाइनरी सिस्टम में बदलिए। तो बाइनरी सिस्टम के लिए आप जानते हैं कितने डिजिट का यूज किया जाता है? 2, एक 0 और एक 1, इसलिए इसमें कितना से डिवाइड देते रहेंगे? 2, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ हम लिखते जाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो पहला लगेगा 2 25 10 और 2 दूनी 4, 52 दूनी कितना हो गया? 104। शेष कितना बचा? 1। देखिए 5 दूनी 10, यहाँ 5 है, तो 2 दूनी 4, 1 बच गया रिमाइंडर। अब 52 है, फिर इसको कितना से? ये 2 से बाइनरी में बदलने के लिए 2 से क्या करते रहेंगे? डिवाइड। तो 2 से कितना लगेगा? 26 दूनी 52, 26 दूनी 52। रिमाइंडर कितना बचा? 0। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? शेष था 0। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड देंगे, 2 से कितना बार में लगेगा? 13 दूनी 26। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड देंगे, 2 छके 12, लेकिन है कितना? 13। शेष कितना बच गया? 1। फिर 2 से डिवाइड देंगे, 2 तिया 6। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 6 आ गया। कितना इसमें रिमाइंडर बचा? कुछ नहीं तो 0। फिर 2 से डिवाइड देंगे, 2 एक कम 2, लेकिन है कितना? 3। रिमाइंडर कितना बचा? 1। इसको जब हम द्विधारी में लिखते हैं तो नीचे से कैसे लिखा जाता है? ऊपर की ओर। तो 105 का द्विधारी में जो होगा किस तरह से लिखेंगे? 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1। इसका बेस कितना देंगे? 2। तो 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1। ये किस प्रणाली में हुआ? द्विधारी प्रणाली यानी बाइनरी सिस्टम में। अब हम लोग क्या करते हैं? इस बाइनरी सिस्टम को हम लोग चेंज करके देखेंगे दासमिक प्रणाली में, डेसिमल सिस्टम में। तो देखिए इसका आंसर ये आता है या नहीं? 105 इसका आंसर
आता है या नहीं देखते हैं हम लोग चेंज करके। चलिए समझिएगा, इस तरह का अगर आपको कह देगा कि द्विधारी प्रणाली को दार्शनिक प्रणाली में चेंज करिए, तो सबसे पहले इसके पावर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहला चलता है एक, एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इस तरह से पावर के रूप में क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। आप जानते हैं जीरो को जितना बार भी गुना करिए क्या आएगा, जीरो। जीरो को 2 बार गुना करिएगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो को 5 बार लिखेगा तो क्या आएगा, जीरो। आइए बिल्कुल अच्छी से समझ रहे हैं। चलिए, तो जो जो जीरो के पावर है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस जो जो जीरो के पावर रहता है उसको हम क्या करते हैं, नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी पावर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो देखिए, जहाँ यहाँ भी जीरो था इसको भी नहीं लेंगे, यहाँ भी जीरो था इसको भी नहीं लेंगे, यहाँ भी जीरो था इसको भी नहीं। इसका पावर जो 16 था ये भी नहीं लेंगे, इसका पावर जो 4 था ये भी नहीं लेंगे, इसका पावर जो 2 था ये भी नहीं लेंगे। लेंगे हम किसको, जिसके जो एक है, जो एक है जो और उसका जो पावर है। तो सभी पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक हो गया 64 प्लस 32। सो जीरो वाला नहीं लेंगे क्योंकि जीरो को 16 बार गुना करिए क्या होगा, जीरो। और जीरो जोड़िएगा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं होगा। चलिए, ये जीरो नहीं लेंगे, कितना लेंगे, एक का पावर कितना है, 8। उसके बाद देखिए ये भी जीरो का नहीं लेंगे क्योंकि जीरो हो जाएगा। ये भी जीरो का नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 1। इसको जोड़िए, 4 2 6 और 6 और 8 6 14 1 15 के 5 हाथ में 4 1 और 6 3 9 9 1 10। आपका आंसर आ गया 105, जो आपको पहले हम जिसको से बदले थे। तो द्विधारी से बाइनरी में सीख गए और बाइनरी से द्विधारी में सीख गए। तो इसी तरह से चलिए आपके सामने दूसरा भी प्रश्न लेकर के आते हैं। इस तरह में कुछ नहीं करते हैं, पहले पावर 1 और दुगना करिए, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। जो जीरो के पावर होता है उसको हम नहीं लेते हैं क्योंकि जीरो को जितना बार गुना करेगा जीरो ही आएगा। और सभी पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसमें यही ध्यान रखना है, द्विधारी से दार्शनिक प्रणाली में बदलने के लिए सभी पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए क्लियर है। तो आपको सामने अब दूसरा प्रकार के प्रश्न लेकर के आते हैं। चलिए 42 को आप पहले बाइनरी में चेंज करें और फिर जो आएगा बाइनरी को किस में चेंज करेंगे, दार्शनिक में। तो सबसे पहले कितना से डिवाइड दिया जाता है, 2 से। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 दूनी 42। इसका शेष कितना बचा, पूरा पूरी लग गया, 21 दूनी 42, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो क्या बचा, 0। फिर 2 से भागा देंगे, कितना आएगा, 2 दहें के 20, 2 दहें के 20, लेकिन है कितना, 21। कितना बचा, शेष फल 1 बच गया। फिर 2 से भागा देंगे, 2 बचे 10, 10 तो आ गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो कितना बचा, 0। फिर 2 से भागा देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, लेकिन है कितना, 5, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से देंगे भागा, 2 एकम 2 और रिमाइंडर कितना बचा, 0, क्योंकि 2 तो लग गया। चलिए, जो भागफल आता है उसको नीचे लिखते जाते हैं, जो शेषफल आता है उसको इधर लिखते हैं। और फिर इसको बदलने के लिए नीचे से कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो इसका बाइनरी में कैसे हुआ, द्विधारिक में 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। इसको जब तक आप 2 बेस नहीं दीजिएगा तब तक नहीं माना जाएगा कि किसमें लिखा हुआ, बाइनरी में, यानी कि द्विधारी पद्धति में। तो इसको हमेशा किस बेस में लिखते हैं, 2 बेस में। अब हम इसको चेंज करते हैं इस प्रणाली में, दार्शनिक प्रणाली में। इसको कह देगा कि आप दार्शनिक प्रणाली में चेंज करें। चलिए, सबसे पहले क्या देते हैं, पावर 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। हर एक अंक के पावर इस तरह से बढ़ते क्रम में हम लोग लिखते जाते हैं। जो जीरो वाला पावर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि जीरो को 4 बार गुना करिए, 0 आएगा। और यहाँ सभी पावर को जोड़ा जाता है, 0 जब जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। बाकी जितना पावर है सबको जोड़ देंगे। तो 1 हो गया 32 प्लस 0 वाला नहीं लेंगे, 1 वाला लेंगे 8 प्लस ये भी 0 नहीं लेंगे, 1 वाला लेंगे, कितना है 2। फिर ये भी 0 आया तो नहीं लेंगे,
यानी कि ये 32 वाला लेंगे, ये 8 वाला लेंगे और ये 2 वाला लेंगे और सभी पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ दीजिए, 8 2 10, 10 2 12 के 2, हाथ में बचा 1 और 3 अब 1 4, तो आंसर कितना आया 42। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसके बेस कितना देंगे 10। किस प्रणाली में चेंज हो गया, दाशमिक प्रणाली में। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे कि द्विधारी से दाशमिक कैसे बदला जाता है और दाशमिक से द्विधारी कैसे बदला जाता है। आई होप अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को आप शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम हर आने वाला जो वीडियो मेरा है आपको सबसे पहले पहुंच सके। चलिए तो आज तक इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।